नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पुरानी बात है। हर एक को पता होगी कि जो अमेरिका की सरकार है उसका जो न्याय विभाग है, उन्होंने एक हमारे रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव को उसका एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यार्पण की मांग करी है। उसको उन्होंने एक केस में वो जो पाला हुआ उन्होंने पन्नू जो है गुरबंदवंत सिंह मान, जो खालिस्तानी है, जिसका भारत के खिलाफ भारत में एक अलग देश की स्थापना करने का वो है उद्देश्य है, जिसके लिए वो पूरे हिंसा फैलाता, प्रचार करता और ये सब कुछ करता है, जो कि भारत की भी वांछित लिस्ट में है। तो उसकी हत्या के प्रयास के लिए उन्होंने इसको मांगा है अमेरिकन विभाग ने। ये जो हमारे पूर्व एजेंट है रॉ का विकास यादव, कि ये जो है सह अभियुक्त है, को कंस्पिरेटर, CC1 इसका नाम दिया गया। और इसमें वो पहले ही एक भारतीय को निखिल गुप्ता करके या कुछ ऐसे गुप्ता करके उसको चेकोस्लोवाकिया से उन्होंने प्रत्यार्पण किया, उनकी जेल में बंद है। तो उसके बेस के आधार पर जो है इसको इन्होंने मांगा है, इसकी कस्टडी मांगी है। लेकिन न्यूज़ ये नहीं है, ये असली समाचार नहीं है। ये तो हर एक को पता लिया। इसके पीछे 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि चल क्या रहा है, और दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो कभी हमारे जो पूर्व CDS हैं बिपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने एक बार कहा था कि भारत जो है 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तो 2 फ्रंट तो यह चीन और पाकिस्तान है, और आधा फ्रंट जो है भारत के अंदर है। लेकिन सच बताऊं, अब भारत के अंदर 1.5 फ्रंट भारत के अंदर है, और एक फ्रंट आधा आधा चीन और पाकिस्तान, ये 2 रह गए। उसमें पाकिस्तान भी कम ही रहेगा। जो भी है चीन है, फिलहाल उनसे जो चल रहा है स्थिति जो है सामान्य सी है, मतलब स्थिर है। लेकिन जो फ्रंट जो पहले आधा फ्रंट था, हाफ फ्रंट था, 0.5 फ्रंट था, वो सशक्त होकर के 1.5 और 2 फ्रंट के करीबन आ गया है, और ये इस केस में दिखाई देता है। तो पहले मैं बात करूंगा कि ये स्थिति क्यों आई। ये सब आजकल आप सब पढ़ ही रहे होंगे कि क्या हो रहा। जो निज्जर को कनाडा में मारा था किसी अननोन आदमी ने, तो उसके लिए जो कनाडा की सरकार है वो भारत को उसको दोषी मान रही है कि भारत ने मरवाया है, भारत के एजेंटों ने उसको मारा है। और वो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भारत को सफाई देनी चाहिए, भारत को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अपने आप इन्होंने उनको पाल रखा है, वांटेड लोगों को, और हमें ज्ञान दे रहे हैं। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं हमारा प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारा कुछ संकेत ऐसे हैं। प्रूफ नहीं है लेकिन संकेत ऐसे हैं। तो भारत ने झाड़ करके उनकी बातें एक तरफा कर दी। उन्होंने कहा प्रूफ है तो बताओ, नहीं तो रहने दो। मुख्य बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो हमारे देश में हो रहा, इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा करूं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। देखिए, अभी जो आगे बताने जा रहा हूं वो इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते कि भारत में इनके सारे एजेंट हैं, और वो एक एक करके एक्सपोज हो रखे हैं। आपने कभी सुना अगर CIA का अगर आदमी CIA वाले किसी अपने दुश्मन को मारते हो तो उसके देश में उनके खिलाफ बात करें, या किसी को भी, किसी भी कंट्री वाले हर जगह मारते हैं, अपने दुश्मन को हर कोई मारता है। लेकिन कभी आपने सुना किसी जनता को कहते हुए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे यहां पूरा एक वर्ग है, ये वही वर्ग है जो 2024 के चुनाव में बिल्कुल सक्रिय था और इन्हीं के इशारों पे चल रहा था। तो मैं अभी आपको ये बताता हूं कि किस किस के जो है इसमें क्या क्या रिएक्शन आए। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा। अब देखिए क्या है कि किस तरह से भारत के अंदर बैठा हुआ जो वो है 0.5 जो फ्रंट है वो कितना बड़ा हो गया है।
इस इशू पर बजाय अपने कर्मचारी के साथ देने के, अपने देश को के साथ देने के लिए ये सारे के सारे जो कांग्रेस है और जो उसका गठबंधन है पूरा, उसका जो इकोसिस्टम है वो सब अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। ये साबित करता है कि जो 2024 के चुनाव में ये सब यही करना चाह रहे थे जो बांग्लादेश में हो रहा था। मैं पहला आपको ट्वीट दिखाता हूं मुंबई कांग्रेस का। बिग ब्रेकिंग, अनदर डार्क चैप्टर ऑफ इंडिया अंडर मोदीज रूल। विकास यादव, ए फॉर्मर रॉ ऑफिशियल, इज नाउ वांटेड बाय द FBI फॉर मर्डर फॉर हायर। जयराम रमेश जो वो क्या कहते हैं, and other political leaders into confidence on the serious charges leveled against the government of India by USA and Canada। ये उनके साथ खड़े हो गए। अब आता हूँ मैं बंटी बबली। उसमें बंटी बबली कौन है? राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष, जो कि आजकल तृणमूल कांग्रेस जो मतलब ममता बनर्जी की वो है उसकी सांसद है, राज्यसभा सांसद। तो पहले तो राजदीप का आप ट्वीट देखिएगा। Story that caught the eyes. US FBI names Vikas Yadav as ex-raw officers charged with murder of for hire in Pannu। अब आता हूं मैं उनकी पत्नी सागरिका घोष। The name is finally out। इंतजार कर रहे थे कि कब नाम बाहर आएगा और कब हम जो है सरकार की खिलाफत करेंगे। रॉ ऑफिशियल विकास यादव CC1 मतलब को कंस्पिरेटर नंबर 1 एंड चार्जेस हिम विद मर्डर ऑफ हायर। क्वेश्चन इज विकास ओनली द फॉल गाय एंड हु वेर हिज हैंडलर। मतलब विकास ने अपनी मर्जी से किया या उसका हैंडलर कौन था? सब जानते हैं। जो तुम्हारे पति ने शाम को बैठ कर तुम दोनों ने जो ट्वीट मिल करके लिखा हुआ, क्या लिखना है सरकार के खिलाफ, जिससे कि ये सरकार भारत की इज्जत खतरे में आ जाए, तो वो आप लोगों ने ये सब किया। एक महुआ मोइत्रा है। महुआ मोइत्रा आप जानते होंगे, जिसने अपने वो पासवर्ड लॉगिन सौंप दिया था किसी उसको व्यापारी को कि भैया ये ले, जो कुछ तुम्हें करना है वो करो तुम। अब मैं आता हूँ एक रविंदर कपूर है, पता नहीं लड़का है लड़की है, लेकिन इसका बायो आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी की फोटो लगाई हुई है इसने और जो भी लिखा हुआ सब गांधी परिवार पे लिखा हुआ। मतलब मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है ये सब वही है। इसने अपने बायो में लिखा ट्रेडर ऑन NSC, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक INC, मतलब कांग्रेस की समर्थक है। अब एक है दीप अग्रवाल। दीप अग्रवाल क्या लिख रहे हैं? मैं दीप अग्रवाल के इसलिए बात कर रहा हूँ, ये भी कांग्रेस ही है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो राहुल गांधी की है। अमेरिका में बजा फिर मोदी का डंका। वाशिंगटन पोस्ट अखबार का दावा कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हत्या कराने के प्रयास में रॉ एजेंटों के साथ साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और भारत के गृहमंत्री अमित शाह का नाम। अब एक है राजू पार्लुस्कर करके एक पत्रकार है जो कि सिर्फ झूठ लिखता रहता है और कुछ नहीं लिखता रहता है। तो वो जो है वो क्या कह रहा है? मोदीज मैन इंडिक्टेड ऑन चार्जेस ऑफ मर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन USA। मर्डर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मोदी के आदमी को जो है उन्होंने चार्ज लगा दिया। यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो भी है आगे जो है न्यूयॉर्क, विकास यादव अलॉन्ग विद अनदर निखिल गुप्ता के साथ जो है उनको वो किया गया। अब एक आता है सौम्यक पालित। इसका भी जो है आप देख लीजिए, इसका वो लिखा राइटर, ब्लॉगर, पोइट, पॉलिटिशियन, जो इसके बायो में लिखा पॉलिटिकल एनालिस्ट। अब आप देखिए जितने भी ये फ्रॉड हैं, जितने भी एंटी इंडियन हैं, भारत के खिलाफ हैं, सबके उसमें आप एक को चेक कर लीजिएगा। वो लिखेगा राइटर, ब्लॉगर, पोइट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ये सब जो है ये सारे फ्रॉड मैंने जितने भी चेक किए सारे के सारे जो है यही करते हैं। अब आ रहा है सोमक पालित ऑफिशियल अकाउंट क्या है इसका? नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, एक इनका एक। अब है सिद्धार्थ वरदराजन वायर, ये उसका वो संपादक है सिद्धार्थ वरदराजन, जो हमेशा एंटी इंडिया रहता है। ये अमेरिकन सिटीजन है। इसकी पत्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर है। आई सेड दिस यस्टरडे कि मैंने कल ही कह दिया था इस बात को, क्योंकि इनके पास पहले खबर आई थी कि हम ये करने वाले। खबर नहीं आती, इनकी कॉन्स्पिरेसी होती है, ये सब मिले हुए उनसे। टुडे द US जस्टिस डिपार्टमेंट हैज
sealed its indictment against Vikas Yadav of an institution whose name should ideally not even be taken. अब आपको मैं बताता हूँ, 5 जन्य अखबार है, उन्होंने क्या बताया। कांग्रेस पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा। अब इनकी जन्मपत्री देख लो। हामिद अंसारी ने विदेशों में कई रॉ के एजेंटों को मरवा दिया। कौन है हामिद अंसारी? जो उपराष्ट्रपति रहा, और जब इसके कुकर्म सामने आए थे तब ये ईरान में एम्बेसडर था। हामिद अंसारी ने ईरान को बता दिया था ये थे रॉ के एजेंट के नाम और उनके पते। रॉ तो तब भी थी, लेकिन उसने वो मरवा दिया। इंद्र कुमार गुजराल ने भी पाकिस्तान को बताया था रॉ के एजेंट का नाम और पता। मनमोहन सिंह ने भी मान लिया था, आपको याद होगा। मनमोहन शर्ल अल शेख करके जो है मिस्र में एक समिट हुआ था, उसमें मनमोहन सिंह ने कहा कि हाँ हमारे लोग जो है बलूचिस्तान में मारे वो खुफिया एजेंट है और वो वहाँ पर उत्पाद मचा रहे, तो पाकिस्तान ने वो मार दिया। उनके सब कुछ जो है एड्रेस दे दिया था। अब आपको प्रशांत भूषण, आप प्रशांत भूषण को देख रहे हैं, प्रशांत भूषण के तो मन की हो गई। सारे जो झूठ का जो वो है, और इस गैंग का एक मुख्य वो ये भी है जो ईवीएम पे वहां जाता है हाई कोर्ट में, सीए कानून पे हाई कोर्ट में जाता है, हर चीज को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ये चले जाता है। तो एक 5 दिन के एक और है, लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में कुछ लोगों के पीछे पड़ा है। बिश्नोई गैंग लगातार कनाडा में उन लोगों की जानकारी जुड़ा रहा था जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। हरदीप सिंह निज्जर एक ही था, भारत सरकार क्या बोलता है हमेशा कि बिश्नोई गैंग ने ही निज्जर की हत्या करवाई। सारे के इस मामले में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये उन्होंने कोट किया कनाडा को, कनाडा वाले ये कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक देश होता है द स्किन डॉक्टर करके, तो वो इन सब की पोल एक ही ट्वीट में खोल रहा है। इंडिया, अगर भारत सरकार के वी डिड सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान, कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, आपको ध्यान होगा सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो क्या कहते हैं ये पूरा गैंग, झूठ, हम नहीं मानते, प्रूफ देना पड़ेगा। अब जब यूएसए कहता इंडिया एजेंट बिहाइंड असिस्टेशन अटेम्प्ट इन यूएसए, वो ये कह रहा है वो कोई प्रूफ नहीं दे रहे, तो ये पूरा गैंग क्या कहता है, वी ट्रस्ट यू सर, नो प्रूफ, नो ट्रायल नेसेसरी, वी विल इमीडिएटली स्टार्ट शेमिंग अवर कंट्री, हम अपने देश को अभी से बदनाम शुरू कर देंगे, टू अपीज यू सर, आप लोगों को खुश करने के लिए, सर जस्ट कीप फंडिंग अस, बस हमें पैसा भेजते रहिएगा, योर लॉयल ब्राउन सिपाही, हम आपके बुरे सिपाही, दो एनजीओ एंड ट्रस्ट सर, थ्रू एनजीओ एंड ट्रस्ट, हम ट्रस्ट और एनजीओ के जो है आपके सिपाही हैं, बुरे सिपाही हैं, ये स्थिति है। तो मैं ये कह रहा है कि वो न्यूज़ बड़ी नहीं है, न्यूज़ ये है कि जो हमारे बिपिन रावत जी ने जो कहा था कि हमारा जो हाफ फ्रंट है देश के अंदर दुश्मनों का, वो आज हाफ की जगह 2 हो गया। ये सारे उसी फ्रंट के लोग हैं। ये तो उनको क्या है कि मौका नहीं मिल रहा, अदरवाइज ये तो बंदूक लेकर के निकल जाए सड़कों पर, ये स्थिति है। तो देखिएगा अभी इनका 2024 में कुछ जो षड्यंत्र था वो कुछ सफल तो हुआ, प्रचार उन्होंने किया, लेकिन जो ये बांग्लादेश वाला करना चाह रहे थे, और अमेरिका के भी मन में यही हुआ है कि क्यों नहीं बांग्लादेश वाला मामला भारत में हुआ, कि हमने इतना पैसा खर्च किया, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनको भारत से डर लग रहा है कि भारत एक मजबूत ताकत बन के उभर रहा है, तो ये क्यों नहीं उसमें फंसा, क्यों नहीं यहाँ भी ऐसे हुआ जैसे बांग्लादेश में हुआ। और अभी भी आप ये मत सोचिएगा कि चुप रहेंगे, अभी वो ट्राई करेंगे। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।